एमपी में बहुचर्चित मंदसौर गोलीकांड एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस मामले पर जहां कांग्रेस के यूटर्न के बाद सरकार बैकफुट पर है, तो वहीं विपक्ष इसको लेकर हमलावर है। दरअसल विधानसभा में राज्य के गृह मंत्री बाला बच्चन ने यह बयान दिया कि मंदसौर में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाई, लेकिन जैसे ही मामले ने तूल पकड़ा, उन्होंने तुरंत इस पर सफाई देते हुए कहा कि अगर इस मामले में कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जवाब दिया उसको लेकर यह है कि सरकार ने क्लीन चिट दे दी कांग्रेस सरकार। देखो ये क्लीन चिट सरकार कैसे दे सकती है? जो भी हम सरकार में हम लोगों ने खुद ने इस मुद्दे को लड़ा है। हम ये चाह रहे हैं कि किसी तरह की और कोई किसी तरह की कमी नहीं रह जाए, कोई तथ्य छूट नहीं जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जेके जैन जांच आयोग जो बना है, ठीक है, उनकी रिपोर्ट का हम परीक्षण करा रहे हैं और कोई पहलू कोई तथ्य अगर इससे रिलेवेंट अगर छूट जाता है तो अगर हम उस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हो तो हम पुनः उसकी जांच कराएंगे। ठीक है, ये साफ बात, इसको मैंने खुद ने विधानसभा में उठाया है, हमारी पार्टी के विधायक साथियों ने उठाया है, हमारी पार्टी ने इस लड़ाई को लड़ी है। तो इससे पहले हम पूरी उसका परीक्षण करा लें उस रिपोर्ट का, उसके बाद अगर संतुष्ट नहीं हुए तो हम पुनः उसकी जांच कराएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसानों के साथ में जिनने भी जो इस तरह की जो कार्रवाई की है और जो किसानों पे जो गोली चलाई है, ठीक है, उसको जो भी इसमें दोषी है उन सब के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे और निर्दोषों। सदन में बाला बच्चन के इस बयान के बाद पार्टी में ही विरोध के सुर उठने लगे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने गृह मंत्री के इस बयान पर सवाल खड़े किए और जमकर फटकार लगाई। भाजपा को एक क्लीन चिट सी दे दी। गृह मंत्री जी ने अपने जवाब में कह दिया कि मंदसौर की जो पुलिस फायरिंग हुई थी किसानों पर, उसको उन्होंने जस्टिफाई कर दिया। ये तो हम स्वीकार नहीं। उधर मंदसौर गोलीकांड पर गृह मंत्री के इस बयान से बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने वोट के लिए चुनावों के दौरान जनता से झूठ बोला था। हास्यास्पद स्थिति सरकार की हो गई। मंत्री लोग या तो पढ़ते लिखते नहीं है, क्या प्रश्न का उत्तर बन रहा है, क्या उन्हें जवाब देना है, क्या संभावित उसमें पूरक प्रश्न हो सकते हैं, इस बात की कोई जानकारी किसी मंत्री के लिए नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रदेश के मंत्री पूरी तैयारी के साथ में इस समय विधानसभा सत्र में नहीं आ रहे, ना उनके उत्तर आ रहे हैं। आप जिस मंदसौरी घटना का उल्लेख कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव के पहले तक कांग्रेस ने पूरी माला लेके ऐसा जाप किया, मंदसौर किसानों पर अत्याचार, ये हुआ वो हुआ, जांच कराएंगे, पुलिस को अभियोजित करेंगे, दंड दिलाएंगे, प्रशासन के अधिकारियों को दंड दिलाएंगे, जेल भेजेंगे। किसी ने तो कहा 302 की दफा लगना चाहिए, किसी ने कहा फांसी लगाया जाना चाहिए। अब यही सरकार, यही पार्टी जब सरकार में 2 महीने से आई है और अभी पहला सत्र हुआ कल शुरू प्रश्नोत्तर काल, तो उसमें उन्होंने कहा मंदसौर में कोई अधिकारी दोषी नहीं, कोई प्रशासन दोषी नहीं। दरअसल 6 जून 2017 में मंदसौर में किसानों के ऊपर पुलिस ने फायरिंग की थी, जिसमें 5 किसानों की मौत हो गई थी। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने इस मुद्दे को खूब उछाला और बीजेपी को किसान विरोधी पार्टी बताया। लेकिन अब जिस तरह के बयान राज्य के मंत्री दे रहे हैं, उससे साफ है कि कांग्रेस ने वोट के लिए मंदसौर गोलीकांड का इस्तेमाल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP तक।